फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन, आखिर क्या बला है ये फैक्टराइजेशन जिसने आप लोगों को परेशान किया हुआ है। तो चलते हैं जी, आज इस बला के साथ हम थोड़ा सा शुगल करेंगे, हम इसके साथ खेलेंगे ताकि ये बला हमें बला ना लगने लग जाए, ये हमारे अपना एक फ्रेंड बना ले। तो मैथ को जी पढ़ने का एक रूल अपने माइंड में रख लें, जिसको जितना फन वे में पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। अगर आपने इस मैथ को बला समझ लिया तो बला कभी भी माइंड में नहीं आती, वो उल्टा बड़ी से बड़ी बला बनना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं जी, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। बड़ा सिंपली वे में, बड़ा फन वे में, बड़ा एक रोमांटिक वे में आपको मैं बताऊंगा। मैथ में भी रोमांस होते हैं, ब्रेकअप्स भी होते हैं। आज आपने पहली मरतबा सुना होगा कि मैथ में भी ब्रेकअप होते हैं। जी हाँ, फैक्टराइजेशन जो है वो मैथ मैथ का ब्रेकअप है। तो चलते हैं जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भी देखें, पहली चीज़ आपने माइंड में ये रखनी है कि जब आपके एग्ज़ाम्स में आप बैठे हों और आपके पास क्वेश्चन पेपर आया हुआ हो, तो पहली चीज़ आपने क्या चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़े कूल माइंड से, बड़े गौर व फिक्र से आपने पढ़ना है कि क्वेश्चन एक्चुअली आपसे चाह क्या रहा है। हम मोस्टली स्टूडेंट्स का मसला ये होता है, हम पाकिस्तानियों का ही समझ लें, मसला ये होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, हम ये देखते ही नहीं है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड से करवाना चाह रहा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करवाना चाह रहा है, कौन सा फार्मूला वो यूज़ करवाना चाह रहा है, वो हमें चेक करना, क्या चेक करना चाह रहा है कि इसको कौन सा मेथड आता है या नहीं आता। तो मेन चीज़ आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो एक्चुअली आपसे कौन सा मेथड अप्लाई करवाना चाह रहा है। तो पहली चीज़ हम पढ़ लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अभी हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली फैक्टराइजेशन। यहाँ पे दीजिए देखें कि मैथ में ब्रेकअप कैसे होते हैं। मैंने जिक्र किया, ब्रेकअप ऐसे होते हैं कि एक्चुअली फैक्टराइजेशन जो होती है, इसमें जो ये डिजिट पड़ा होता है जिसके साथ वेरिएबल जस्ट ओनली एक्स पड़ा होता है, जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है। 5x माइनस 2x 3x, अभी इसकी तो खैर पावर जब यूज़ करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, -41x, ठीक है। तो जिनके साथ x की पावर 1 होती है तो उनको हमने ब्रेकअप करवाना होता है। जिसके साथ सिंपल सा x लिखा पड़ा होता है, हमने उसको स्प्लिट अप करना होता है इनटू टू पीसेज में हम स्प्लिट अप क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों करते हैं। एक्चुअली वही मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि x वाले डिजिट को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस डिजिट को मैं स्प्लिट अप करूंगा, दो हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ब्रेकअप कर दूंगा इनका, ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना शुरू हो जाए। फर्स्ट स्टेप ही इसका फैक्टराइजेशन का ये होता है कि आपने इसको सेपरेट करना है। एक्स स्क्वायर सेपरेट करने के भी रूल है, ऐसे नहीं कि जैसे जिस तरफ मुंह है उसी तरफ चले जाओ, ऐसे सेपरेट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि इस 5x को इस तरह दो हिस्सों में तोड़ना है कि अगर इसको हम प्लस करें तो 5x बने, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो साथ वाले डिजिट बने। कैसे जी, इसको मैं एक्सप्लेन में कर देता हूँ। x को जब हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6x, ये डबल लाइन वाला जब डबल लाइन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर, तो क्या बनता है 6x स्क्वायर, ठीक है जी। पहली चीज आपने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके साइड पे रख लेना है। अभी आपके पास दरमियान वाला डिजिट कौन सा पड़ा है, 5x, ठीक है। तो 5x देखें जी, अभी सारा ऑपरेशन आपने इसी 5x पे ही करना है, तो मैं 5x को यहाँ पे रख लूंगा। और हम क्या करते हैं, 5x को तोड़ते हैं 4 प्लस 1। अगर हम 4 प्लस 1 करते हैं, 4 प्लस 1, तो वो क्या बन जाएगा 5। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई कि दरमियान वाला डिजिट हमारे पास बन गया। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, अभी इसी 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो चीज़ आपने तोड़ी है ना, उसको एक मरतबा प्लस भी करना है, एक मरतबा मल्टीप्लाई भी करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 1 जार 4, मेरे पास क्या डिजिट आ रहा है 6, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो इसको हम नेक्स्ट डिजिट पे लेकर जाते हैं जो कि राइट वन है, 3 मल्टीप्लाई विद 2, वो क्या बनेगा 6। यस, दिस इज अवर एक्चुअली द साइड, बोथ साइड नंबर्स जिनका आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आ रहा था, तो ये भी हमारे पास 6 आ रहा है। मतलब कि ये वाला जो पेयर है ये किसी हद तक ठीक लग रहा है। अगर इसी 3 प्लस 2 को आपस में हम ऐड करेंगे, 3 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा
5। तो ये जो हमारे पास पेयर आ रहा है 3 और 2, ये वाला जो पेयर है ये राइट है, ठीक है ये वाला, क्योंकि जब हमने 5 को दो हिस्सों में तोड़ा, एक हमारे पास हिस्सा 3 बना, दूसरा हिस्सा हमारे पास 2 बना। अभी जब हम इसको हम आपस में प्लस कर रहे हैं तो 5 बन रहा है, इसी 2, 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 6 बन रहा है। सो यस, दिस इज आवर एक्चुअली राइट पेयर। लगता है चूड़ी को मैथ पढ़ने का बड़ा ही शौक है। ओके जी, 5x को अभी पेयर में मैंने तोड़ दिया, 3 + 2। साइन का बड़ा ख्याल रखना है, अगर जहाँ पे प्लस है तो वो आप सिचुएशन देख लेंगे कि जब आप प्लस कर रहे होंगे 3 + 2 को, तो आपका फाइनल रिजल्ट वही आना चाहिए जो जहाँ पे साइन है। अभी मैंने दोनों प्लस के यूज़ किए थे, तो मैं पहला डिजिट जहाँ पे लिख रहा हूँ 3x + 2x + 6 = 0। ठीक है, अभी देखें 3 × 2 6 और 3 + 2 5। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ये वाली। अभी आपने यहाँ पे इनको एलिमिनेट करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x² + x में कॉमन मतलब वही क्वालिटीज़ जो इसमें भी हों और दूसरे में भी हों उनको हम बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x, और तुम्हारे पास जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 3 होता तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर 2 होता फिर भी नहीं ले सकते थे। अगर हाँ 6 होता तो 6 में 3 का टेबल जाता है तो हम 6 में से 3 कॉमन ले सकते थे। वो नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे ले सकते थे। यहाँ तक की कंडीशन में जस्ट हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। तो मैं जी x को कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे x² था, मतलब यहाँ पे 2x थे, एक x मैंने कॉमन ले लिया तो जस्ट 1x यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे 3x। अब ये x एक ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि x 3 पड़े हैं। स्क्वायर और इसमें बड़ा फर्क होता है, ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। तो इसके पास पावर 1 थी और वही मैंने एक x बाहर निकाल लिया तो x के पास कुछ भी नहीं बचा, तो 3 यहाँ पे अकेला रह गया बेचारा, प्लस ये वाला नीचे आ गया 2x + 6। अभी देखें मैं फर्स्ट डिजिट तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 2 का टेबल 6 पे जा रहा है। x में कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि 6 के पास x नहीं है, तो इसलिए मैंने जस्ट 2 कॉमन लिया। अभी यहाँ पे देखें x एज इट इज आ गया, प्लस 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स। ठीक है जी, ओके। अभी देखें ये जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया था और एक हमारे पास जहाँ पे डिजिट कॉमन आ रहा है, इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 2 और दूसरा हमारे पास x + 3। तो ये हमारे पास दो पेयर बन गए, = 0 भी होता है, ये वाला 0 साथ साथ चलाएंगे, एक मरतबा x + 2 बन गया = 0, यहाँ पे अपने सेपरेशन लाइन लगा देनी है, और एक मरतबा x + 3 = 0। ये जब 3 उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, x = -3, और ये जब +2 साइड पे जाएगा तो x = -2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन बड़ा देखने में बड़ा खौफनाक लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन कैसा होगा। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, जस्ट क्वेश्चन देखने में शेर होता है तो अंदर से वो चूहा होता है। x² - 2x + 0। जिस अगर ये वाला क्वेश्चन कभी डिफरेंट वैल्यूज के साथ आ जाए तो परेशान नहीं होना, सब पे मेथड एक ही अप्लाई होगा। ठीक है जी, x² - 2x = 0 को दोबारा लिख रहा हूँ विदाउट टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप MCQ में आ जाते तो आप इसको कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। इसको देखें जी, x² - 2x, जहाँ पे ये आपके पास होता है स्क्वायर वैल्यू, ये होती है आपके पास bx प्लस ये आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है। अगर आपके पास कांस्टेंट नंबर कोई भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा यहीं से आप कॉमन वाला सिलसिला शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि आप इसको ये इन चक्रों में पढ़ें। मोस्टली ये वाले क्वेश्चन MCQ टाइप के होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कितने बच्चे तो ये है नहीं, क्योंकि 9th में पहुंच चुके हैं तो ये बुजुर्ग बन गए हैं अभी। x मैंने जब इसमें से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, x - 2। x² था, मैंने एक x बाहर निकाल लिया तो ये वाला x किस कंडीशन में आ गया, सिंपल सा x पावर 1। पहले 2 थी पावर, एक मैंने बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया। यहाँ पे x की पावर 1 थी, मैंने इसी x को बाहर निकाला तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा,
ठीक है। यहीं से जब x इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो यहीं से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि एक मरतबा x इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी मरतबा x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, और ये माइनस टू वहाँ पे जाके प्लस टू बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू प्लस टू। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे देखें, करना तो आपने इसको, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है। स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें कैसे अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका फार्मूला आना चाहिए, अगर नहीं है तो आप सीख लें। कैसे होता है जी, मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो 3x है वो a की जगह ले रहा है और 4 जो है वो b की जगह ले रहा है। तो इस फार्मूला को हम ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे सेपरेट करके दोबारा लिख लेता हूँ, ये वाला समझने की चीज़ थी। 3x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस थिंग 3x इंटू 4, 2 इंटू ए बी, 2ab 2ab, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, 16j वाला, ठीक है। 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9x स्क्वायर बन गया, प्लस 2 3 जार 6 एंड 6 4 जार क्या बन गया, 6 4 जार 24, 24x प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 16 ये वाला, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी ये प्लस 16 और माइनस 16 आपस में कट आउट हो जाएंगे। दोबारा से कंडीशन कौन सी आ गई, कांस्टेंट हमारे पास बचा ही नहीं है। अगर कांस्टेंट ही नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, हालांकि देखें क्वेश्चन कितना देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन है ये एमसीक्यू टाइप का। अभी क्वेश्चन को बोलें शेम ऑन यू, ना कि क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ शेम ऑन यू। ओके जी, 9x स्क्वायर प्लस 24x, इसमें देखें कांस्टेंट अगेन इसमें नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 9 और 24 में क्या चीज़ कॉमन है, यस, अगर आपके माइंड में 3 आ रहा है तो आप राइट हैं, अगर 3 के अलावा कोई और डिजिट आ रहा है तो यू आर रॉन्ग। तो 3x, दो चीज़ इसमें कॉमन आ रही हैं। 3 क्यों कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 का टेबल 9 पे भी जा रहा है और 3 का टेबल 24 पे भी जा रहा है। 3 8 जार 24 नलाइको। तो पहली चीज़ क्या कॉमन निकल आई, 3। दूसरी चीज़ यहाँ पे x यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो जी बरकतें ही बरकतें हैं, यहाँ पे 2x पड़े हैं, मतलब x दोनों के पास है, लेकिन एक मरतबा इसके पास है और 2 मरतबा इसके पास है। तो यहाँ पे हम ये ख्याल रखना x स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि इसके पास कम है। लेट सपोज मैं आपको आसान तरीके से समझाना चाहूँगा कि इसके पास एक टॉफ़ी है, इसके पास 2 टॉफ़ी हैं। अगर मैं दोनों से बराबर टॉफ़ियाँ लूँ तो कितनी लूँगा, एक टॉफ़ी उससे लूँगा, एक टॉफ़ी इससे लूँगा, ताकि दोनों नाराज़ ना हो, ठीक है जी। ओके, एक मरतबा मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर, 3x, क्योंकि 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है और यहाँ पे x 2 मरतबा था तो मैंने 1 टाइम बैर लिख लिया और 1 टाइम मैंने यहाँ पे 3 के साथ लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या बन रहा है, प्लस 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम जाता है और एक ही x इसके पास था जो कि मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इसके 8 के पास कुछ भी नहीं बचा, हम 8 को ऐसे ही तलंगा लिख देंगे, ठीक है जी। ओके, अभी यहाँ पे 3x इक्वल टू 0 और 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू, जब 3 वहाँ पे जाएगा तो 0/3 बन जाएगा और यहाँ पे 3x इक्वल टू 8 जब जंप करेगा इक्वल की दूसरी साइड तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -8 बन जाएगा। और अगेन x इक्वल टू -8, जहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल का साइन जंप करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये x बन जाएगा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, इट विल बिकम लाइक 0।
चाहे 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें, चाहे 0 को किसी के साथ डिवाइड करें, वो 0 ही हो जाता है। इसका बड़ा मज़ेदार सा शेर था मेरे माइंड में आ रहा है कि हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये तो खुद बेचारा था ही 0, लेकिन इसके साथ जिसने भी दोस्ती लगाई उसको भी इसने 0 कर दिया। तो हमेशा लाइफ में 0 पर्सन के साथ कभी भी ताल्लुकात ना रखें, वो आपको भी 0 कर देगा। तो हमारा एक करेक्टर बन गया 0, दूसरा कौन सा बन गया, -8/3। दो फैक्टर आ गए हमारे पास, 0 एंड -8/3। आंसर आ गया जी, ये वाला जी। ये सर की मुसीबत पड़ी है, अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लग रहा होता है। क्यों मुश्किल लगने की वजह क्या है? क्योंकि जो आपके पास ये वैल्यू पड़ी है, ये वाली वैल्यू सॉल्व करने में बड़ी ही मुश्किल है। ठीक है, इसका सलूशन कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा ताकि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकें? तो देखें, पहली बात आप समझ लें कि ये एक्चुअली इसकी प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। अभी आप ये बोल रहे होंगे सर ये प्लस कहाँ से आ गया? तो ये एक प्रॉपर जो फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है। अभी ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, डिवाइड, ये सारी चीज़ों पे जो डिपेंड करती हैं, इक्वेशन कभी प्लस में आ जाता है, कभी माइनस में आ जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस में आया था और यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे भी माइनस में है। अभी हमने ये देखना है कि इसके फैक्टर्स कौन से होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इसमें जी क्या होगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। ये जो 12x² लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बन सकते हैं। एक हमारे पास ये पड़ा है 12x², एक हमारे पास पड़ा है 24। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, 12 मल्टीप्लाई विद 24। जस्ट अ मिनट, इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ इसको। ये हमारे पास क्या बन रहा है, 12 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 288। ठीक है, और अभी हमने देखना है कि ये जो हमारे पास पड़ा है -41, इसके पेयर कैसे बने, ताकि जब इसको हम जो पेयर्स बनेंगे, इसके दो पेयर ही बनेंगे ना, एक पेयर दूसरा पेयर, एक ए बनेगा एक बी बनेगा, कि जब हम इनको आपस में ऐड करें, जब इनको हम आपस में a प्लस बी करें तो ये बने -41x, और जब हम a मल्टीप्लाई विद b करें तो क्या बने 288, x का स्क्वायर भी साथ आएगा। ठीक है, ये बने। अभी हमने देखना ये है कि ये a और b कौन से दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इनका बड़ा आसान सा हल है कि आपने 0 से लेकर 41 तक नंबर्स ऐसे ऐसे आपस में क्लोज करते आने हैं, जहाँ पे जो नंबर आपको वैल्यू एग्जैक्ट दे रहा होगा। जैसे कि लेट सपोज आप 41 है ना, 40 मल्टीप्लाई विद 1, 40 और 1 का आपस में मैचअप कराएं, फिर 39 और 2 का कराएं, फिर 38 और 3 का कराएं, फिर 37 और 4 का कराएं। इस तरह आप नीचे चलते आएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 41 है, इसके पेयर आप कैसे बनाएंगे। एक तो बन गया, बन जाएगा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 41 के पेयर क्या बनेंगे, 40 प्लस 1 30, क्योंकि ये माइनस में है तो उसको हम ये माइनस माइनस ही कर देते हैं क्योंकि वो माइनस में है ना। ठीक है, -39 -2 -38 -3 -37 -4 -36 -5। ये माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसको आपस में ऐड करूंगा तो ये दोबारा हमारे पास -41 भी बनना चाहिए। तो इस तरह आप नीचे चलते हैं, -35 6 -34 7 -33 -8 एंड -32 -9। अभी हम देखते हैं, हमारे पास आंसर जब प्लस करें तो -41 आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करें तो 288 आना चाहिए। 40 को 1 से प्लस किया तो 41 बन रहा है। ठीक है, लेकिन 40 मल्टीप्लाई विद 1 40 आ रहा है, जो कि 228 से काफ़ी छोटा है। 39 2 टाइम्स आर 78, 38 3 टाइम्स आर, करते जाएं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये आपको एक आंसर पे ला के खड़ा कर देगा, जो आंसर आपका एग्जैक्ट होगा। जैसे कि जी हमारे पास आंसर राइट है।
32 को 9 के साथ ऐड करें तो 41 बनता है, और 39 और 32 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई विद 9 करें तो आंसर क्या आता है 288। आप ये कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं आगे। 12x² माइनस 41x प्लस 24 इक्वल टू 0। 12x² तो ये आ गया, माइनस 41x, एक पेयर हमारा बन जाएगा 9x माइनस 32x प्लस 24। अभी यहाँ पे देखें -9 और -32 -41, -9 और -32 ये कितना बनेगा +288, लेकिन साथ दोनों के साथ x है तो x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x² भी बन जाएगा 12। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमन लेने हैं। अभी कॉमन कौन कौन से आएंगे, 12 और 9 में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों पे 3 वाला टेबल जा रहा है तो 3 कॉमन आ गया, और साथ एक मिनट सबर सॉरी एक 3 कॉमन आ गया, दूसरा x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि किसके पास एक x पड़ा है, x यहाँ पे आ जाएगा, 3 का टेबल 4 पे 12 पे 4 टाइम जाता है तो 4x माइनस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस इसके साथ ऑलरेडी पड़ा था, वही मैंने माइनस यहाँ पे नीचे उतार लिया। x इसके साथ नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके पास एक ही x है जो कि मैंने बाहर लिख दिया। अभी -32 प्लस 24, माइनस तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा बाहर, क्योंकि मुझे अंदर माइनस भी तो चाहिए, यहाँ पे मुझे माइनस भी तो चाहिए ना, मुझे दरमियान में माइनस क्यों चाहिए, मुझे अभी जो सेकंड फैक्टर बने वो एग्जैक्ट ये वाला बने। अगर फैक्टर आपका ये वाला नहीं बन रहा तो मतलब कि आप रॉन्ग जा रहे हैं। सेम एज मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे यही फैक्टर आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ आपको। -32x प्लस 24 दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है, 8 वाला लेकर जाएंगे तभी हमारे पास 4 आएगा और तभी हमारे पास 3 आएगा, तो मैं 8 ही लूँगा, ना मैं 2 का लेकर जाऊँगा, ना मैं 3 का लेकर जाऊँगा, ना मैं 4 का लेकर जाऊँगा, मैं 8 वाला लेकर जाऊँगा क्योंकि मुझे सेम टू सेम ये वाला फैक्टर यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है जी, इक्वल टू 0, 3x माइनस 8 ये 3x माइनस 8 और 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक मरतबा मैं 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 और एक मरतबा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। x 3x माइनस 8 वहाँ पे जाके प्लस 8 बन जाएगा और x मल्टीप्लाई और वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 8/3। 4x माइनस 3 वहाँ पे जाके प्लस 3 बन जाएगा और 4 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। हमारे पास फैक्टर कौन कौन से बने हैं जी, एक हमारे पास फर्स्ट फैक्टर तो बना है 8/3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास बना है 3/4। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो कन्फ्यूजन्स भी इसकी दूर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपके जो दोस्त हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, जिन जो 9th पढ़ रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन से परेशान है, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस, मज़ीद आने वाले टिप्स आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।